अगर आप बिहारी हैं और बिहार के बाहर किसी भी राज्य में रहते हैं तो आपको कभी भी कोई भी गोली मारकर ख़त्म कर देगा और इसका जिम्मेदार वह नागरिक नहीं होगा जिसने गोली मारा है, बल्कि इसका जिम्मेदार बिहार के वह नेता होंगे जो चुनाव के समय आते हैं और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, पलायन गिना करके आपका वोट ले लेते हैं और वोट के बाद आपको फिर से उसी ट्रेन में बैठकर जानवरों की तरह लाद कर बिहार के बाहर जाकर मजदूरी करना पड़ता है। और फिर जब आपकी हत्या हो जाती है तब बिहार के नेताओं से पूछा जाता है कि सर आपके बिहारी लड़के को पूछ करके कि क्या बिहारी हो, और लड़का जब कहता है कि हाँ मैं बिहारी हूँ, उसे गोली मार दिया जाता है। तब नेताजी कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, गोली मार दिया तो क्या हो गया। क्या अगर किसी नेता के बेटे को अगर गोली मार दिया गया होता तब क्या नेता इसी प्रकार का बात करता। जीतन राम मांझी एक समय में इनको कुछ दिनों के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था। कहा जाता है कि दलित हैं। एक दलित नेता होकर आप इस तरह की बातें करते हैं। जो लोग बिहार के बाहर मजदूरी करने गए थे, बिना किसी गुनाह के उनको गोली मार दिया गया, और जब आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं क्या हो गया, क्योंकि वह आपका बच्चा नहीं था, वह एक किसान मजदूर का बच्चा था। और मजदूरी करने के लिए 1 मई है, यानी कि मजदूर दिवस है। तमाम नेता मजदूरों को आज मजदूर दिवस की बधाई दे रहे होंगे और खूब सारा खुशियां मना रहे होंगे, और साथ में यह दुआ कर रहे होंगे कि बिहार के जो मजदूर हैं वे कभी अमीर ना बन सके। बिहार के जो मजदूर हैं उनको बिहार में काम ना मिले, वे बिहार के बाहर जाए, लात घुसे खाए, ताकि बिहार के जो नेता है इनके बच्चे बिहार में रहकर राज कर सके और नेता बन के करोड़ों अरबों रुपए कमाकर अपना राज चला सके। लेकिन इन बच्चों के लिए जिनकी हत्या हो जाती है, जिनका कसूर सिर्फ इतना होता है कि वे बिहारी होते हैं और बिन बिहारी होने के वजह से गोली मार दिया जाता है। सोचिए, कोई नेता बोल नहीं रहा है। चिराग पासवान से जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके एक बिहारी लड़के को दिल्ली में बिहारी होने की वजह से गोली मार दिया गया, तो कहते हैं कि भाई ये सब आरजेडी की वजह से हो रहा है। आरजेडी ने ऐसा किया कि बिहार के लोगों को बिहार के बाहर जाना पड़ता है। तो मैं पूछना चाहता हूं चिराग पासवान जी आपसे, आपने क्या किया है बिहार के लिए? बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का नारा देते हैं और बिहार के नाम पे राजनीति करते हैं। 5 सांसद आपके पार्टी के चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा में 5 चुनाव जीत जाते हैं, विधानसभा में भी आपको अच्छी खासी सीट मिल जाती है, और आप अपनी राजनीति पार्टी को खूब सुंदर बना रहे हैं, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का नाम खूब रोशन कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे बिहार के मजदूर वर्ग के हैं, जो बिहार के बाहर जाते हैं, उनके साथ जब दुर्व्यवहार होता है, हत्या हो जाती है, तो जिम्मेदार आरजेडी हो जाती है। कब तक आप आरजेडी के नाम पर सरकार बनाते रहेंगे? कब तक आरजेडी के नाम पर आप लोग बिहार के लोगों को ठगते रहेंगे? दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, और पूरे देश में बीजेपी की सरकार है। भारत का प्रधानमंत्री बीजेपी का है। इसके बाद भी अगर दिल्ली में बिहारी होने की वजह से गोली मार दिया जाता है तो इतना आप समझ लीजिए कि भाजपा जो है बिहार के लोगों को मूर्ख समझती है, और वोट के समय में हाँ हम बिहारी हैं जी गाना बनाकर वोट ले लेती है। बाकी पांडव कुमार जो खगड़िया जिला के रहने वाले थे, दिल्ली में जाकर डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, और दिल्ली में जब वह जन्मदिन से अपने घर को लौट रहे थे उसी वक्त एक पुलिस वाले से सामना होता है, कुछ बहस होती है, और पुलिस वाला पूछता है कहाँ से हो, तो कहता है कि भाई मैं बिहार से हूँ, बिहारी हूँ। तब कहता है पुलिस वाला कि तब तुम लोग यहाँ आते हो, जमीन खरीदते हो, घर बना लेते हो। तो पुलिस वाला से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा घर लूटा है उसने? क्या उसने चोरी डकैती की है? नहीं, वह भारत में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जाकर काम कर सकता है, और कहीं भी जमीन खरीदकर घर बना सकता है। लूटते तो तुम पुलिस वाले हो, लुटेरा तुम लोग हो। सोचिए, वहां एक बिहारी लड़के को गोली मारा गया। अगर उस लड़के ने इस पुलिस वाले को गोली मार दिया होता या एक थप्पड़ भी जड़ दिया होता तो आज देश में राजनीति हो रही होती कि बिहार के लोग तो गुंडा मवाली होते हैं, बिहार के लोग तो चोर होते हैं, बिहार के लोग तो बदमाश होते हैं जो बिहार के बाहर जाकर गुंडाई करते हैं। होता या नहीं होता इस बात को आप बताइएगा। और मैं पुलिस वाले से पूछना चाहता हूं जिसने गोली मारा था,
क्या तुम उस बिहारी को गोली मार सकते हो जो बिहार के बाहर जाकर 1000-2000 करोड़ की संपत्ति खड़ा कर चुका है, जिसके साथ 10-10 बॉडीगार्ड चलते हैं? क्या उससे तुम पूछोगे कि तुमने 10 बिल्डिंगें क्यों बना ली, तुमने दिल्ली और मुंबई में घर क्यों खरीद लिया? तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम उसके पीछे आगे करोगे ताकि तुमको कुछ पैसा मिल सके, चमचाई करोगे। लेकिन एक गरीब मजदूर जब मजदूरी मेहनत करने जाता है बिहार के बाहर, तो बिहारी पूछ कर गोली मार देते हो। बाकी सरकार से हम मांग करते हैं एक बिहारी होने के नाते कि ऐसे लोगों को सिर्फ फांसी और उम्र कैद की सज़ा नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को इस बिहार में ला करके कम से कम लाखों लोगों के बीच में एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इसके बाद जब कोई बिहार के लोगों को छूने की जरूरत करे तो उसका कलेजा कांप जाए कि सज़ा ऐसी मिलेगी कि मेरी 7 पुश्तें याद रखेंगी। बाकी आप क्या सोचते हैं, इस मौत का जिम्मेदार कौन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जीतन राम मांझी ने जो कहा कि हो गया तो हो गया, इससे क्या हो गया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, पीएम मोदी को भी टैग जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।